हमारे साथ संतोष सर जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर स्वागत है। संतोष सर, आवाज़ आ रही है? आ रही है शायद। जी जी। आ रही है, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि जब हम बीजेपी की एक यात्रा को देखते हैं, चाहे 2010 देखें, फिर जो 2015 का देखें, फिर 2020 को देखें, अब हम आ गए हैं 2025 का चुनाव है। 2015 में सबसे कम सीटें बीजेपी की आई थी, लेकिन वो कम सीटें अकेले चुनाव लड़ने की वजह से आई थी। नीतीश कुमार, लालू यादव एक तरफ हो गए थे। लालू यादव के साथ दो बार यह घटना हो चुकी, 2010 में, और अभी भी देख रहे हैं कि 50 से नीचे आ चुके हैं, जो कि महागठबंधन या कोई भी अलायंस बनाने के बावजूद स्थिति है, और सबसे बड़ा आधार वोट माना जाता है लालू यादव का इन सब के बावजूद। लेकिन बीजेपी जब अकेले लड़ती है या लोजपा वगैरह को साथ में लेकर भी, तो 50 प्लस रहती है बिना नीतीश कुमार के। क्या ये माना जाए कि जो वोट बैंक है और अभी जिस तरीके से सीटें आई हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को उस ओर ले जा रहा है कि अपने दम पे भी कभी न कभी वो स्थिति आएगी या बड़ी पार्टी के तौर पे वो उभरने की स्थिति में जा रही है? मेरा सवाल इसमें यह है कि क्या जदयू का जो वोट है वो बीजेपी में हो रहा है, ओबीसी वोट बैंक, या वो वोट बैंक जो नहीं जुड़ता था, कभी नीतीश के साथ जाता था? देखिए, जहां तक जदयू के वोट बैंक टूटने की बात है, तो मुझे नहीं लगता है कि जनता दल का कोई वोट बैंक टूटा है। और लालू प्रसाद का भी वोट बैंक न तो बढ़ा है और न ही टूटा है। आप देखिएगा तो 2010 में जितनी सीटें आई थी, लगभग उतनी ही सीटें इस बार भी आई है। और 15 में अगर आरजेडी को सफलता मिली है, तो वो नीतीश कुमार के साथ आने के कारण सबसे बड़ी पार्टी बने थे। 20 में अगर सबसे बड़ी पार्टी बने हैं, तो वो चिराग पासवान को एनडीए से अलग होने के कारण सबसे बड़ी पार्टी बने हैं। और इस बार की बात है, एनडीए की जो जीत हुई है, तो एनडीए गठबंधन में चूंकि चिराग पासवान साथ हैं और सारे गठबंधन एक साथ हैं, भाजपा, जदयू, हम और रालोसपा, सभी पार्टियां एक साथ है, इसलिए इतनी बड़ी सफलता मिली है। आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ती है और नीतीश कुमार एनडीए लालू प्रसाद के साथ चले जाते हैं, तो मुझे लगता है 50 के आसपास ही भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ेगी, तो 50 सीट भी आना मुश्किल होगा। हम्म। लोजपा गठबंधन हम और उपेंद्र कुशवाहा से मिला के लड़ेंगे तो 50 से 75 सीटें आएंगी। हम्म। बिहार की जो राजनीति है, जातीय राजनीति है, जो जातीय हम्म। गठबंधन बना हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी, आज भी भारतीय जनता पार्टी क्या, कोई भी पार्टी अकेले बहुमत में नहीं आ सकती है और बहुत बड़ी सीट नहीं हासिल कर सकती है, ज्यादा सीटें। हाँ, एनडीए में अगर टूट होगी, जब भी टूट होगी, तो उसका सीधा फायदा आरजेडी को होगा। एनडीए जब हाँ। भी टूटेगी, चाहे उसमें से लोजपा निकलते हैं या नीतीश कुमार निकलते हैं, तो उसका फायदा सीधा लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को होगा। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी हुई है या भारतीय जनता पार्टी की तरफ सीट है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ सीट हुई है। नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो आज भी कायम है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन के मतलब सिरमौर माने जाते थे नीतीश कुमार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने पाले में कर लिया है और आज भी नीतीश कुमार का वोट बैंक स्थिर है। हाँ, जहां तक बात कर रहे हैं गृह मंत्रालय की या हम्म। विधानसभा अध्यक्ष की बात हो रही है, तो गृह मंत्रालय नीतीश कुमार एक उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि वो अब निर्णय लेने, उनके साथ जो लोग हैं वो निर्णय लेते हैं। कुछ निर्णय नीतीश कुमार लेते हैं, लेकिन साथ के लोग जो हैं, जो ललन सिंह हो गए, संजय झा हो गए, विजय चौधरी हो गए, अशोक चौधरी हो गए, तो इन लोग सब लोग मिल करके एक कॉकस बना हुआ है और उनके दबाव में नीतीश कुमार डिसीजन ले लेते हैं। तो अभी गृह मंत्रालय भी देने की बात हुई, तो उन्हीं के दबाव में, उन्हीं के कहने पर ही वो चला गया है उधर। नहीं तो नीतीश कुमार अगर पूरी तरह से स्वस्थ रहते और पूरी तरह से अगर 15 वाले नीतीश कुमार रहते और 20 वाले नीतीश कुमार रहते, तो गृह हम्म। मंत्रालय देने की स्थिति में नहीं रहते हैं। और अभी कई तरह का प्रेशर है नीतीश कुमार पर, और उनके जो नवरत्न है, हम्म। सीबीआई ईडी का भी डर है, जो नौकरशाह है उनको भी डर है। इस कारण से नीतीश कुमार भी झुके हुए हैं, उनके मतलब जो आप ये कह रहे नवरत्न हैं है वो भी कि झुके हुए हैं। बीजेपी की जो संगठन, बीजेपी का जो दबाव है, जदयू का संगठन, इन सब वजहों से नीतीश कुमार कमजोर पड़ सकते हैं, लेकिन लोकप्रियता में उनके कोई कमी नहीं आई है, वोट बैंक में उनके कोई कमी नहीं आई है। वो भले ही बीमार और बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनका वही लोकप्रियता और स्टारडम बना हुआ है। देखिए, नीतीश कुमार बिस्तर पे भी पड़े रहेंगे ना, आप बिहार के किसी भी गांव में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, बिस्तर पर भी पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। जब तक वो जीवित रहेंगे, उनका वोट बैंक, वो जिसके साथ जाएंगे उधर ही वोट बैंक जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ये आजमा चुकी है, देख चुकी है कि उनका 15 से 16% वोट बैंक उनके साथ ही रहेगा, वो कहीं जाने वाला भी नहीं है।
जब तक नीतीश कुमार है। उनके बाद भले वो वोट भाजपा में शिफ्ट हो जाए, जदयू में शिफ्ट हो जाए, या नीतीश कुमार के बेटे अगर राजनीति में आ जाते हैं तो जदयू में वो वोट कायम रह जाएगा, और नहीं तो बाकी नीतीश कुमार के बाद कोई सेकंड लाइनर नहीं है जिनके पास ये वोट जाएगा। लेकिन एक बात आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के वोट में सेंधमारी के लिए कोशिश सम्राट चौधरी को आगे कर रही है। लेकिन एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की घर वापसी की तैयारी हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा की, उनके बेटे को मंत्री नीतीश कुमार ने ही बनाया है, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का मुझे लगता है कि बहुत जल्द जनता दल में विलय होगा, और सेकंड लाइनर नीतीश कुमार के बाद नीतीश कुमार यही कहेंगे कि मेरे बाद मतलब बिहार की बागडोर अब उपेंद्र कुशवाहा के ही हाथ में होगी। तो जो वोट बैंक, जो सेंधमारी की बात हो रही है कि कुशवाहा समाज की का वोट बैंक शिफ्ट हो सकता है भाजपा की तरफ, तो अगर उपेंद्र कुशवाहा आगे जाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा भले ही आज सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय मंत्री बन गए हैं, लेकिन आज भी कुशवाहा समाज में बड़े नेता के रूप में उपेंद्र कुशवाहा भी एस्टेब्लिश्ड है। उपेंद्र कुशवाहा की एक पैठ है समाज के बीच में, कुशवाहा समाज के बीच में। तो नीतीश कुमार बार बार उनको इसी कारण से, उपेंद्र कुशवाहा को आज नेता बनाने वाले नीतीश कुमार है। वो विधायक अकेले थे, पूरी पार्टी के विरोध के बावजूद उन्हें विधायक दल का नेता बनाया गया था, और उपेंद्र कुशवाहा का आज ये कद हो गया है कि हारने के बावजूद उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। सभी पार्टियां, भाजपा भी उनको लेके चलना चाहती है, नीतीश कुमार भी लेके चलना चाहती है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी का सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार जी के साथ है। और बहुत जल्द आपको आश्चर्य नहीं होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का एक बार फिर से जनता दल में विलय हो सकता है, बड़ी बात आप कह रहे हैं विलय सर। हो सकता है, और जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। ठीक है, पंकज सर के पास चलेंगे। संतोष जी ने कहा भी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भविष्य में जदयू में शामिल हो सकती है, और इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि विकल्प भी उपेंद्र कुशवाहा बन सकते हैं नीतीश कुमार के बाद। क्या सम्राट चौधरी पे जो इन्वेस्टमेंट बीजेपी कर रही है, जो कोशिश कर रही है, कुशवाहा वोट बैंक पे जिस तरीके से प्रयास किया जा रहा है, इन सब चीज़ों से अभी भी बहुत ऊपर है उपेंद्र कुशवाहा, या लो कुछ समीकरण नीतीश कुमार का? आवाज सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है जी, बोलिए। प्रतीक जी, हाँ हाँ। प्रतीक जी, संतोष जी ने जो कुछ कहा उसमें कुछ हद तक तो सच्चाई है, लेकिन मैं पूरी तरह से इसलिए सहमत नहीं हूं कि पहले एक एक पूरा कर दूं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा जी, आपको याद होगा कि पहले भी एक बार अपना विलय कर चुके हैं, और उनका जो है अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा। तो वो कहते हैं ना कि दूध का जला जो है सो मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है, तो वही स्थिति मेरे ख्याल से उपेंद्र कुशवाहा जी की है। और वो अगर दोबारा विलय करने के लिए सोचेंगे तो काफी कुछ सोच विचार कर ही करेंगे। वो इसलिए भी सोच विचार कर करेंगे कि अभी जो चर्चा कर रहे थे संतोष जी, उसी में से कुछ बातें मैं बाहर निकाल के मैं कहना चाहूंगा कि जो जेडीयू के अंदर जो अभी एक सक्रिय समूह है, जो कि अधिकांश फैसले ले रही है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा को जो है सो नीतीश कुमार की विरासत सौंपी जाए। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि आप विरासत के जो उम्मीदवार थे दो, आरसीपी सिन्हा और मनीष कुमार वर्मा जी का आप हस्र पार्टी में देख चुके हैं। तो इस स्थिति में, और वो जो समूह है, जो डिसीजन मेकर अभी बने हुए हैं, जो लोग नीतीश जी के जो इर्द गिर्द रहते हैं, बड़ा शक्तिशाली समूह है, और वो मेरे ख्याल से किसी भी कीमत पर जो है सो उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी नहीं बनने देंगे, और इस स्थिति में वो पार्टी के विलय से भी जरूर बचना चाहेंगे। और रही बात सम्राट चौधरी जी की, तो आप ये देख लीजिए कि जो विकल्प के तौर पर ही भाजपा की ये अपनी रणनीति है, और वो चाहती है कि जो कुर्मी और कोयरी को जो है लवकुश को साधने के लिए इनको सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये जो है गृह विभाग जैसा उनको महकमा दिया जा रहा है, ताकि वो लवकुश को एकजुट कर सके और उसके नेता के रूप में उनको स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि अगर 5 साल तक, निश्चित तौर पर हाल के वर्षों में जो है उपेंद्र कुशवाहा कहीं बड़े नेता थे, इसमें कोई शक नहीं है सम्राट चौधरी से, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से इनका कद बढ़ा है, या फिर भाजपा ने सम्राट चौधरी के कद को बढ़ाने का प्रयास किया है, तो वो उसमें अब एज लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो 2-4 साल इसी तरह गृह विभाग को संभाले रहे और अगर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही, तो निश्चित तौर पर वो कुशवाहा के एक बड़े नेता के तौर पर जो उभर सकते हैं। और इस स्थिति में हो सकता है कि जब नीतीश जी ना हो, तो उस स्थिति में जो है लव कुश जो वर्ग है
वो सम्राट चौधरी को अपना नेता मान ले, संभावना से इनकार नहीं किया जा ठीक सकता है। ठीक प्रतीक जी। ठीक